देव सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष साक्षी चेता केवलो निर्गुण। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 शांति। एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। गणेश्यं चरणं शीशमनं शशांकं चरणं शीशमनं पर्वतं चरणं शीशमनं गंगाजलं स्नानं पंडितं गौतानं स्वाहा। कल्कि अवतार न्यार पंथम पृथ्वी मध्यम उर्वशिक्यारतम बलवन स्वान्नम लमलघीयं पशुपफलम तपस्यं वीरं महावीर गुरुं प्राणं प्रादीपं सोमति विष्णुवेशं स्वरूपम असुमा सुकुमारूहा देवो दत्तम जगतपति असिना साधु अष्ट अष्टर्ज गुणवती गिरी नील गंधा अति ज्योतिमय प्रकाशम नतमस्तक भूमिष्ठम प्रभु गुणगानम नाफ पुरीता लीड गच्छदीन प्रक्रम पवित्रम गंगा स्नानम मति पवित्रम पवित्रम पवित्रम। और पीराए हैं ऐसा लगता है बदरे मुनीराए हैं। आज महफिल में पीरान पीराए हैं और आज मेहमान बनकर अली मुर्तजा। आज मेहमान बनकर अली मुर्तजा। आज घर मेरे रोशन ज़मीर आए हैं। ऐसा लगता है बदरे मुनीर आए हैं। आज महफिल में पीराने पीराए हैं। हाज़रीन व सामईन, आज की यह महफिल मुख्तारे दो आलम कॉन्फ्रेंस जामिया रज़विया कलीमिया के तलबा की दस्तार बंदी के मौके पर इस महफिल का इनेकाद किया गया। बड़े बड़े उलमा और शोरा को आप हज़रात ने मदऊ किया। अल्हम्दुलिल्लाह सारे खुतबा शोरा उलमा सब तशरीफ ला चुके हैं। जामिया रज़विया कलीमिया के तमाम अराकीन जुमला मुंतज़िमीन बिलखुसूस उस्ताजुल असातिज़ा मुफ्ती दीनो मिल्लत हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती नसीम साहब क़िबला दामत बरकातुहुमुल क़ुदसिया की दावत मोहब्बत आप तमाम रतवा वालों और जामिया रज़विया कलीमिया के जुमला अराकीन की मोहब्बत में सारे उलमा तशरीफ ला चुके हैं। आप बैठे रहें, इस नीयत से बैठे रहें, कोई देखे न देखे आपको मदीने वाले मुस्तफा जरूर देख रहे हैं। इस नीयत से बैठे रहें आप कि आपके लिए दुनिया में बहुत सारी रातें आएंगी, लेकिन पता नहीं आज के बाद हम और आपको ऐसी रात मयस्सर आए या ना आए। लेकिन याद रखना लोगों, अगर इस रात का यहाँ बैठना अल्लाह ने कबूल कर लिया, अगर इस दुनिया से चले भी जाओगे, कब्र में जाएंगे, आमना के लाल का दीदार नसीब होगा, हश्र में उठेंगे, परवरदिगारे आलम का दीदार नसीब हो जाएगा। इसलिए बैठे रहें, आप अपने मदरसे को मजबूत करने की नीयत से बैठे। मदरसा मजबूत होगा, आपकी मस्जिद का इमाम अगर आप देख रहे गए, मस्जिद का इमाम किसने दिया? इसी मदरसे ने दिया। एक खतीब आपको किसने दिया? इसी मदरसे ने दिया। एक आलिम किसने दिया? इसी मदरसे ने दिया। एक हाफिज किसने दिया? इसी मदरसे ने दिया।
मदरसा मजबूत कीजिए, हमारी कौम मजबूत होगी। और इसके रसूल जब सीने में इस मदरसे से आपके बच्चों के सीने में उतार दिया जाएगा तो मैं गारंटी से कहता हूं हमारी कौम के बच्चे, याद रखिएगा, वो बुज़दिल नहीं होंगे, बल्कि फिलिस्तीन के बच्चों की तरह मैं उन माओं को मुबारकबाद देना चाहूंगा। फिलिस्तीन की माओं को मैं कहना चाहूंगा, ओ फिलिस्तीन की मेरी माँ और बहनों, तुम मुबारकबाद के लायक हो। तुम्हारी हिम्मत को सलाम, तुम्हारे जज्बा को सलाम, तुम्हारी ताकत को सलाम। तुमने अपना बेटा अगर पैदा किया है, दुनिया की औरतें बेटा पैदा करती हैं खानदान के लिए, फिलिस्तीन की माँ बहनों ने बेटा पैदा किया है तो इस्लाम के लिए बेटा पैदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए जितने लोग बैठे हैं माँ बहनों, आप भी सुनकर जाओ, आप भी बैठ के यहाँ सुनिए। आप भी जरूरी है अपने घर में जाके अपनी बच्चियों को ये पैगाम दीजिएगा। जितनी बातें मोइनुद्दीन कादरी करेगा, सबसे पहला पैगाम आज की तकरीर में मैं दूंगा कि लोगों, आज जो मैंने आयत करीमा की तिलावत किया है, कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, फातिरस समावाति वल अर्द, ऐ जमीन और आसमान के पैदा करने वाले, अंता वली फिद दुनिया वल आखिरा, ए अल्लाह तू मेरा दोस्त बन जा, दुनिया में भी और आखिरत में भी। लेकिन आज मैं बताऊंगा अल्लाह दोस्त किसका बनता है। हम अगर अल्लाह से दोस्ती करें ये बड़ी बात नहीं है, मुफ्ती साहब दोस्ती करें ये बड़ी बात नहीं है, हाजी साहब दोस्ती करें अल्लाह से ये बड़ी बात नहीं है, काजी साहब दोस्ती करें अल्लाह से ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि अल्लाह किसी से दोस्ती करने लगे, अल्लाह जब किसी को अपना दोस्त बनाने लगे, ये कमाल की बात है, ये बड़ी बात है। अल्लाह का दोस्त कौन बनता है और अल्लाह किससे दोस्ती फरमाता है, इंशाअल्लाह आज की तकरीर में मैं आपको बताकर जाऊंगा। और मैं किसी और के हवाले से नहीं, बल्कि जिनके नाम का ये महीना है, सरकार गौसे आजम के नाम से इस महीने को निस्बत हासिल है, मैं उनके हवाले से गुफ्तगू करूंगा। अगर सुनना चाहते गए पूरा मजमा यहाँ से लेकर वहां तक हाथों को उठाएं और जरा झूम कर बोलो या रसूल अल्लाह। किसी का हाथ नीचे न रहे, इस नीयत से मैंने पहले ही कहा, ये इरादा लेकर बैठे। आप अगर बोलेंगे आपके आने वाले बच्चे मुस्तकबिल बोलेगी आपकी, और आपके बच्चे अगर बोलने वाले हो गए, हुकूमत की क्या मजाल है कि आपको आपका हक न दे। आप बोलेंगे आपको आपका हक दिया जाएगा इंशाअल्लाह। आप सिर्फ तैयार हो जाएं, मोइनुद्दीन कादरी की गुफ्तगू को 1-2 दिन नहीं बल्कि कई बरसों तक आप याद रखेंगे। और मैं फिर से काबिले मुबारकबाद हैं ये अराकीन कमेटी वाले, आपने अगर जलसा सजाया है तो मुख्तारे दो आलम के नाम का जलसा सजाया है। आप भी बैठे गए मुख्तारे दो आलम कॉन्फ्रेंस जामिया रज़विया कलीमिया के सहन में बैठे गए। सबसे पहला पैगाम मैं दे दूं और यहाँ से अपनी गुफ्तगू का आगाज करूं। मौलाना मंजर साहब मिसबाही और हाफिज वकारी फलां हजरत इमराउल कैस साहब और दीगर उलमाए किराम हुफ़ाज़े किराम तशरीफ फरमा है, अल्लाह सबों को सलामत रखे। ये लोग जमीनी काम करते हैं, अपने इलाके के उलमा की इज्जत कीजिए, अपने इलाके के उलमा की कद्र कीजिए। मोइनुद्दीन कादरी आया 1 घंटा बोलकर चला जाएगा, लेकिन कल जब आपकी माँ का जनाजा उठेगा कोई मोइनुद्दीन कादरी नहीं आएगा। सबसे पहले यही इलाके के उलमा, इसी जामिया रज़विया कलीमिया के मुदर्रिसीन आगे बढ़कर आपकी माँ के जनाजे को कांधा देते नजर आएंगे। बाप के लिए बख्शिश की दुआ के लिए हाथों को उठाएंगे। यही इलाके के उलमाए किराम, इन उलमा को के मजबूत, इन उलमा के करीब होइए, आपसे मदीने वाले मुस्तफा राजी हो जाएंगे। पहला पैगाम सुनिए, अल्लाह ने दौलत बहुत सारे लोगों को दिया है, लेकिन सबों की दौलत मस्जिद में नहीं लगती है, बल्कि अल्लाह जिसकी दौलत को, अल्लाह जिसके पैसे को कबूल करना चाहता है, उसी के पैसे
पैसे मस्जिद में लगा करते गए, उसी के पैसे मदरसे में लगा करते गए। सबों का पैसा नहीं लगता। अगर कोई सोचता है हम नहीं दिए, बच गए, पैसा मदरसे में नहीं दिए, जलसे के नाम पे नहीं दिए, वो दिया नहीं, बल्कि अल्लाह ने उसके पैसे को कबूल ही नहीं फरमाना चाहा है, इसलिए उसका पैसा नहीं लगा है। जितने लोग बैठे गए, पहला पैगाम ये देकर जाना चाहूंगा, अल्लाह ने बड़ी दौलत से नवाजा है। जिंदगी में कुछ देखना ना देखना, आज लोगों के पास दौलत आ गई, लोग अपना सोफा छोड़कर, 10 मंजिला मकान छोड़कर मुंबई जाइए वो समंदर के किनारे, कोलकाता जाइए वो दीघा में समंदर के किनारे, लोग वहां पे जाके रेत पर बालू पे आराम करने जाते गए, बालू पे सुकून ढूंढते गए। मैं कहना चाहूंगा रेत पे बालू पे सुकून नहीं है, 10 मंजिला मकान में भी तुम्हें सुकून न मिलेगा। अगर सुकून चाहिए कुरान की तिलावत करते जाओ, अल्लाह तेरी जिंदगी में सुकून की दौलत अता फरमा देगा। गौर से सुनिएगा, पहला पैगाम मैं देकर जाना चाहूंगा, यहाँ से मेरी गुफ्तगू की शुरुआत है। अल्लाह ने बड़ी दौलत से नवाजा है, बहुत ज्यादा मालदार बनाया है, लेकिन याद रखना लोगों, एक पैगाम देकर जाना चाहूंगा, अल्लाह ने दौलतमंद बनाया है। 10 मंजिला मकान बनवाते हो, 5 मंजिला मकान बनवाते हो, 4 व्हीलर गाड़ी 50-50 लाख की खरीद लेते हो, कोई मना नहीं करता। लेकिन आपके पास जब पैसे आते गए, कोई ताजमहल भी देखने जाता गए, कोई कुतुब मीनार देखने जाता गए, कोई दिल्ली में लाल किला देखने जाता गए, कोई दार्जिलिंग की हरियाली देखने जाता गए, कोई कोलकाता में समंदर देखने जाता गए। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, ओ मुख्तारे दो आलम कॉन्फ्रेंस में जामिया रज़विया कलीमिया के सालाना जलसे के मौके पर आने वालों, अगर अल्लाह ने दौलत से नवाजा गए तो एक पैगाम लेकर जाना। ओ माँ बहनों, तुमसे भी मैं कहना चाहूंगा, अल्लाह ने अगर मालदार बनाया गए तो फिर जेवर बेचकर कंगना ना खरीदना, कपड़े ना खरीदना, जेवरात बेचकर मकान ना बनवाना, सबसे पहले दिल में तमन्ना रखना। ओ मुख्तारे दो आलम कॉन्फ्रेंस में आने वालों, अल्लाह ने दौलत से नवाजा गए, अल्लाह ने पैसों से नवाजा गए, अल्लाह ने हुकूमत से नवाजा गए, अल्लाह ने बेशुमार पैसे अता किया गए, बहुत ज्यादा रुपए अता किया गए, तो ताजमहल ना देखना कोई बात नहीं गए। ओ लाल किला देखने वालों, लाल किला ना देखना कोई बात नहीं गए, बंगाल की खाड़ी ना देखना कोई बात नहीं गए, कश्मीर की वादी ना देखना कोई बात नहीं गए। एक पैगाम देकर जाना चाहूंगा, अगर अल्लाह ने दौलत दिया गए कुछ भी ना देखना, लेकिन जिंदगी में एक बार मदीने वाले मुस्तफा के गुंबदे खजरा को जरूर देख लेना। अल्लाह की कसम लोगों, जिस दिन आपकी निगाहों ने मदीने वाले मुस्तफा के गुंबदे खजरा को देख लिया, मदीने की गलियों को देख लिया, काबा शरीफ की जियारत कर लिया, तो याद रखना, सच्ची दिल से कहता हो, जिस दिन आपकी निगाहों ने, आपकी आंखों ने मुस्तफा का रोजा देख लिया, तो आपकी निगाहों से ताजमहल की खूबसूरती गायब हो जाएगी, लाल किला को भूल जाओगे, कुतुब मीनार को भूल जाओगे, बंगाल की खाड़ी, कश्मीर की वादी को भूल जाओगे। लेकिन याद रखना, जब भी मदीने वाले मुस्तफा के गुंबदे खदरा को देखोगे, एक हाजी साहब आए मदीना शरीफ से होकर, आपके यहाँ से भी बहुत सारे लोग जाते होंगे हज करने को, काबा शरीफ की जियारत करने को। एक हाजी साहब आए, जब वहाँ से होकर आए गए, दिन में रोते थे, रातों को रोते थे। किसी ने पूछा, ओ हाजी साहब ये बताओ रोने की वजह क्या है? आप तो खुशनसीब हो, मदीना देख कर आए हो, काबा शरीफ की जियारत करके आए हो, फिर ये रोने की वजह क्या है? हाजी साहब ने बड़ा प्यारा सा जवाब दिया था, आप भी दिल की तख्ती पर नोट करके जाओ। हाजी साहब ने कहा था, ओ मेरे भाई मैं रोऊं नहीं तो क्या करूं, जब से मैं गुंबदे खजरा को देख कर आया हो, जब से मैं मदीना शरीफ से होकर आया हो, मेरी आंखों में गुंबदे खजरा इस तरह बस गई
गई है कि जब भी जबान खुलती है तो दिल रोता है और मदीने की इतनी यादें आती है कि दिल झूम कर कहता है हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे। सुनेंगे सुनेंगे, वाह क्या बात है, वाह जरा पीछे वाले भी हाथों को उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। किसी का हाथ नीचे न रहे, मैं दुआ करता हूँ मौला जो भी हाथों को उठाकर सुभान अल्लाह बोल रहे गए, तुझे पाक कह रहे गए, इस मुख्तारे तो आलम कॉन्फ्रेंस में जितने आने वाले गए मालिक तू इन लोगों को गुनाहों से पाको साफ फरमा दे। जरा हाथों को लहरा कर बोलो हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना। अरे माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मुझे पता चला कहा कि हजरत यहाँ के लोग बोलते नहीं हैं। मैंने कहा मुस्तफ़ा का जिक्र आ जाए तो पत्थर बोल देता है, ये तो मुस्तफ़ा के आशिक बैठे हैं। अगर सुनना चाहते ये देखा मेरे हाथ में, ये गुंबद खदरा को निगाहों में बसाए। आप में से कितने लोगों ने इस गुंबद को देखा है? पैसा सिर्फ जमा कीजिए, देखिए 2 4 5 हाथ उठ रहे हैं, लेकिन याद रखना लोगों जाकर तो देखो हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे। पूरा मजमा बोलिए भूल जाओगे, फिर मैं मंत्र शुरू कर रहा हूँ। हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना माशाअल्लाह। अच्छा आगे वाले चुप रहिएगा, देखा पीछे वाले बोल रहे हैं या सिर्फ डोल रहे हैं। पूरा मजमा हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना माशाअल्लाह। बस आपकी आवाज मिल जाए दिल को सुकून मिलता है। पूरा मजमा पढ़िए हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना। अच्छा स्टेज वालों को देखिएगा, ये लोग अगर बोले तो आपको बोलना है, ये अगर सो जाए तो आपके उठ को चले जाना है। ये देखिए, लेकिन ये मेरी बिरादरी के लोग हैं, ये अगर बोलते हैं ना तो फिर मजमा बोलता है। ये जब भी बोलते हैं पूरे इलाके से एक ही आवाज आती है कि लोगों हमारी कौम में अब भी इश्क़ मुस्तफ़ा जिंदा है। जब तक मुस्तफ़ा का इश्क़ जिंदा है हम यहाँ रहेंगे, मुस्तफ़ा का वफादार बनकर रहेंगे, कब्र में जाएंगे आमना के लाल का दीदार नसीब हो जाएगा। पूरा मजमा बोलिएगा। ये स्टेज वाले अगर हाथों को उठा के पढ़ दें, दुआएं दे दें तो मैं अपने आप को खुश नसीब समझूंगा। हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे। माशाअल्लाह। हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे। अगर तैबा को जाओगे, अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। बस इतनी आवाज और ऊंची आवाज में अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। अच्छा माइक को हटा के मैं पढ़ूं, देखूं आपकी आवाज मुझ तक पहुंचती है नहीं, और मैं अपनी आवाज आप तक पहुंचा के रहूंगा। अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। और ऊंची आवाज में अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक शेर और पढ़ूं? इजाजत है? नहीं भी दीजिएगा इजाजत फिर भी पढ़ेंगे, क्योंकि हम दुनियादार की तारीफ नहीं कर रहे, हम मदीने के सरकार की तारीफ कर रहे हैं। और ये जिंदगी मुस्तफ़ा के नाम पे कुर्बान है। अगर तैबा को जाओगे तो आना जाओगे। माशाअल्लाह। न इतराओ ज़ियादा चांद तारो अपनी रंगत पर, न इतराओ ज़ियादा चांद तारो अपनी रंगत पर। नबी का हुस्न देखोगे चमकना भूल जाओगे। नबी का हुस्न देखोगे चमकना भूल जाओगे। ओ पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। अरे पढ़ें पढ़ें
लेकिन हम समझा के जाएंगे। सुनना चाहते हाथों को उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। अगर सुनना चाहते कि दोनों हाथों को लहरा कर हमारे नाम पे नहीं, हमारे बाप के नाम पे नहीं, इन उलमा के नाम पे नहीं, बल्कि इस मदरसे में बैठे हो, रसूलुल्लाह के घर के सहन में बैठे हो, पूरा मजमा हुजूर के नाम पर हाथों को लहरा कर बोलो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। और प्यार से बोलो या रसूल अल्लाह। रसूल अल्लाह। पढ़ दें? अरे पढ़ दें? जरा हाथों को उठाइए। कितने लोग ये सोचते मैं ना पढ़ूं? अरे वाह माशाल्लाह। नहीं नहीं नहीं, सब सुन रहे हैं। सुनिए। एको देवा सर्वभूते सगुणा सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्थ। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमवशिष्यते। ओम शांति 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 शांति। एको देवा सर्वभूते सगुणा सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्थ। गणेश्यं चरणं शीशमनं शशांकं चरणं शीशमनं पर्वतं चरणं शीशमनं गंगाजलं स्नानं पंडितं गौतानं स्वाहा। कल्कि अवतार न्यार पंथम पृथ्वी मध्यम उर्वशिक्यारतम बलवन स्वान्नम लमलघीयं पुष्पफलम तपस्यं वीरं महावीर गुरुं प्राणं प्रादीपं सोमति विष्णुवेशं स्वरूपम असुमा सुकुमारुहा देवो दत्तम जगतपति असिना साधु अष्ट आश्चर्य गुणवती गिरी नील गंधा अति ज्योतिमय प्रकाशम नतमस्तक भूमिष्ठम प्रभु गुणगानम नाफ पुरीता लीड गच्छदीन प्रक्रम पवित्रम गंगा स्नानम अति पवित्रम पवित्रम पवित्रम। और एक पंडित है लोगो, हैदराबाद का रहने वाला गए, वो कोई मौलवी नहीं गए, बल्कि वो एक पंडित है। पंडित नाम है उस पंडित का, नाम है उस साधु का सोमनाथ वर्मा। वो पंडित सोमनाथ वर्मा जब चलता गए रास्ते में अपनी निशानी लेकर चलता गए, एक हाथ में त्रिशूल रखता गए, एक हाथ में छोटा सा लोटा रखता गए, माथे पे चंदन का टीका गए। वो पंडित जब चलता गए कुछ और बोलता गए, लेकिन जब जबान खोलता गए तो फिर मुस्तफा मुस्तफा बोलता है। और वो पंडित कहता गए लोगो सारा जग छोटे तो छोटे, सारा जग छोटे तो छोटे, दया धर्म मत छोड़। सारा जग छोटे तो छोटे, दया धर्म मत छोड़। और जिसने किया है जग की रचना, जिसने किया है जग की रचना, उससे नाता जोड़ लोगो, उससे नाता जोड़। और बन के मनुष्य आया है जग में, क्यों तू गया ये फूल और ये जग सेवन की फुलवारी, जिसका मनुष्य है फूल लोगो, जिसका मनुष्य है फूल। और मुफ्ती साहब मौलाना साहब मिसबागी साहब जरा सुनिएगा, पंडित ने अपने मानने वालों से जो आगे कहा है कलम तोड़ कर रख दिया, हद कर दिया पंडित ने कहा ओ मेरे मानने वालों तुम कैसे हो? माटी की मूरत को पूजे, माटी की मूरत को पूजे, जिसमें नहीं है जान, माटी की मूरत को पूजे, जिसमें नहीं है जान। और जिस मूरत में जान है प्यारे, जिस मूरत में जान है प्यारे, उसका करे अपमान समाना, उसका करे अपमान। और चलती फिरती ये मूरत है, चलती फिरती ये मूरत है, मालिक की पहचान। और जिसने मनुष्य से प्रेम किया गए, जिसने मनुष्य से प्रेम किया गए, उसकी बड़ी है शान है लोगो, उसकी बड़ी है शान। अल्लाहू अकबर।
अब कबीर दास आ गए। कबीर दास ने कहा ओ पंडित जी क्या बातें हो रही है। पंडित ने कहा ओ कबीर दास यहाँ इंसानियत की बातें चल रही है। अभी मैं इंसानियत पे बोलूंगा इंशाअल्लाह, जितने लोग बैठे हो सुनिएगा। अब पंडित ने कहा ओ कबीर दास यहाँ इंसानियत की बातें हो रही है। कबीर दास ने कहा मैं भी कुछ बोलूं। कहा के बोले। अब कबीर दास बोला, अपने मुंह को खोला तो ऐसे बोला, कहा इस धरती पर बसने वाले हैं जितने इंसान, इस धरती पर बसने वाले हैं जितने इंसान, अरे रक्त सभी का एक ही रंग है, सब रखते हैं जान, सब रखते हैं जान। और जिसने सबको जन्म दिया है, जिसने सबको जन्म दिया है, बड़ी उसी की शान। अरे तू जानेगी है महान रे मूर्ख, तू जानेगी है महान, तू जानेगी है महान। अब हजरत ज्यादा नहीं पढ़ूंगा, वरना तो जानते हैं ये कौम सुबह मुफ्ती साहब को पकड़ेगी, मुफ्ती नसीम साहब को, कि मुफ्ती साहब रात में जो बुलाए थे क्या बुलाए थे, मौलाना बुलाए थे कि पंडित बुलाए थे। हाँ, एक जगह हम ये तकरीर करने लगे, मंत्र पढ़े, एक लड़का खड़ा हो गया, नारा लगाने लगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पंडित मोइनुद्दीन चतुर्वेदी। हमने कहा तुमने हमको पंडित क्यों कहा? तो हजरत इतना तो पंडित भी नहीं जानता है, इतना तो ये योगी भी नहीं जानता है, आप जितना पढ़ते हैं। हमने कहा मैं तो गौस का दीवाना हो, मैं तो ख्वाजा हिंद का मस्ताना हो, और मैं मुख्तारे तो आलम कॉन्फ्रेंस से यही जमाने वालों को पैगाम देता हो। हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे। आप भूले तो नहीं है ना, भूले नहीं है ना। अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। अच्छा ये लोग यहाँ से याद करके जाइए, माँ बहनों आप भी याद करके जाओ, आप भी रट के जाओ, यहाँ से उठो। जबान पे आपके गाना नहीं बल्कि मुस्तफा की मोहब्बत का तराना जारी हो। वरना तो जानते हैं हजरत, ये लड़का लोग बैठा नहीं है, ये 15 साल 20 साल 25 साल का, इनको देखिएगा ये 40 साल तक ये तबाह करके रखा हुआ है। जानते हैं ये जाएगा सैलून, सैलून समझते हैं ना? अरे बोलिए ना भाई। हाँ हूँ, कुछ बोलिए। हाँ ये जाएगा सैलून, देखिएगा इनका एक अजीब अजीब आजकल कट चला है। देखिएगा एक कट चला आजकल, इधर भी सांप, इधर भी, इधर भी, अब बीच में रखता है। जानते कैसा रखता है? ऐ देखिए ऐसा, एकदम ऐसा रखता है। मैं कहना चाहूंगा ओ लोगों याद रखना, मुख्तारे तो आलम कॉन्फ्रेंस में आने वालों, क्या आपने किसी नबी के बारे में किसी उलमा से सुना है कि फला पैगंबर इस तरह की कटिंग रखते थे? क्या आला हजरत ने इस तरह की कटिंग रखा? क्या मखदूम सिमरा ने इस तरह की कटिंग रखा? क्या अलाउल पांडवी ने इस तरह की कटिंग रखा? क्या पीरा ने पीर ने इस तरह की कटिंग रखा? क्या ख्वाजा गरीब नवाज ने इस तरह की कटिंग रखा? ओ याद रखना लोगों, अगर आप चाहते हो कि कब्र में शर्मिंदगी ना उठानी पड़े, मैदान महशर में सर को शर्म से ना झुकाना पड़े, ऐसी कटिंग मत कटवाओ, बल्कि आपका चेहरा बताए ये हुसैन का दीवाना बोल रहा है, आपका चलना बताए ये मुस्तफा का दीवाना चल रहा है, आपकी रफ्तार बताए, आपकी गुफ्तार बताए, ताकि आपके बच्चे अगर आपको देखें आपको दुनियादार न समझें, अगर समझें तो फिर मदीने वाले का वफादार हमेशा समझें। हाँ इस तरह की अपने अंदर पैदा करें। अच्छा ये औरतें भी कम नहीं है, आप भी याद कर लो, ये औरतें हमारे इलाके में हजरत गाती है, जब इनका बच्चा नहीं सोता है ये बच्चे को गोद में लेती है। पता नहीं आपके यहाँ का क्या मामला है, हमारे इलाके में औरतें जब बच्चा नहीं सोती है अपने कटियार वगैरह में वो बच्चे को गोद में लेती है और एक लोरी गाती है, अरे आबा पारे आबा नदिया किनारे आबा सोने के कटोरिया में दूध भात लेते आबा बाबू को मुंह में घुटूस। ये आपके इलाके में क्या है पता नहीं, आपके इलाके में पता नहीं, कुछ ना कुछ बंगला में तो कहती होगी, है ना, लेकिन ये हमारे इलाके में है। मैं कहना चाहूंगा ओ मेरी माँ और बहनों, अच्छा ये माँ बहनें क्यों बिगड़ी है जानते हैं? इसमें भी इन लड़कों का कसूर है,
ये जाएगा कोलकाता, ये जाएगा दिल्ली, ये जाएगा मुंबई, ये जाएगा हैदराबाद, ये जाएगा बेंगलोर, ये जाएगा पुणे। 1 साल काम करेगा, जब वहां से लौटेगा मालदा उतरेगा, सबसे पहले एक बड़ी सी दुकान में जाएगा और उस दुकान में जाकर एक चीज खरीदेगा 10 इंची, 20 इंची, 30 इंची, और घर के दीवार पे लाके ठोक देगा और कहेगा बीवी ये लो तेरे लिए मैंने लाया बड़ी सी टीवी। अब वो उसकी बीवी जो हर वक्त कुरान पढ़ती थी, हर वक्त मुस्तफा पे नाते पढ़ती थी, हर वक्त दुरूद पढ़ती थी, जो कभी सीरियल का नाम नहीं जानती थी, जो कभी गाने नहीं बोलती थी, जब भी बोलती थी सुभान अल्लाह बोलती थी, जब भी बोलती थी अल्हम्दुलिल्लाह बोलती थी, वही उसकी बीवी गए। जब से ये टीवी लाकर लगाया, अब हाथ में रिमोट है, अब वो बीवी उसकी झाड़ू लगा रही गए, वो सीरियल चल रहा गए, वो बीवी बिस्तर लगा रही गए, वो सीरियल देख रही गए, वो बर्तन मांजती गए, वो गाने सुन रही गए, वो बच्चे को नहला रही गए, वो गाने सुन रही गए, बच्चे को कपड़े पहनाती गए, वो गाने गुनगुना रही गए, बच्चे को दूध पिलाती गए, वो गाना गुनगुनाती गए। अगर बच्चा ज्यादा परेशान करे टीवी में मोटू पतलू लगा कर रख देती गए, या वो छोटा मोटा और बड़ा भीम छोटा भीम लगा कर रख देती गए। अब उसका बच्चा उसी को देखता गए। याद रखना ओ मेरी माँ और बहनों, ये तो तुम यहाँ कर लेती हो, लेकिन कभी सोचा गए अगर तू चाहती गए तेरा बच्चा गुंडे का बॉस ना बने, बल्कि गुलाम गौस बन जाए, गौस का गुलाम बन जाए, खाजा का गुलाम बन जाए, तेरा बच्चा हाफिज कुरान बन जाए। अगर तू चाहती है माँ बहनों कि तेरा बच्चा आलिम दीन बन जाए, याद रखना तू तो गाने गुनगुनाती गए, तू तो सीरियल देखती गए, तू तो नाटक देखती गए, तू तो मोटू पतलू बच्चों को सिखाती गए, तू तो तरह तरह के सीरियल बेटियों को दिखाती गए। लेकिन याद रखना एक गौसे आजम की माँ भी माँ थी, वो तेरी तरह औरत थी, वो भी तो एक माँ थी। अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाओ ओ मेरी माँ और बहनों, एक पैगाम लेकर जाओ। गौसे आजम का बचपन आ गए, अभी ज्यादा उम्र नहीं गए, उस्ताद के पास इसी तरह मदरसा जामिया रज़विया कलीमिया एक मदरसा में पहुंचते गए, पुराने मजीद हाथ में लेकर जाते गए, सीने में लगा कर लेकर जाते गए। उस्ताद ने पूछा ओ बेटा अब्दुल कादिर पढ़ने आए हो? हाँ हजरत जी पढ़ने आया हो। उस्ताद ने कहा बेटा अब्दुल कादिर पढ़ो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हजरत गौसे आजम ने पढ़ा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कहा बेटा अब्दुल कादिर पढ़ो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हजरत अब्दुल कादिर जिलानी गौसे समदानी पढ़ते गए बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कहा बेटा पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब सुनना लोगो, ओ माँ बहनों आप भी सुनना, ओ नौजवानों आप भी सुनना, बूढ़ों बच्चों आप भी सुनना। उस्ताद ने कहा गौसे आजम के उस्ताद ने अभी नन्हे से गए, ज्यादा उम्र नहीं गए, 5 साल की 6 साल की उम्र है। उस्ताद ने कहा पढ़ बेटा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाना लोगो, वो गौसे आजम है जिसको जिनको जिस इस महीने को गौसे आजम से निस्बत है, वो गौसे आजम पढ़ना शुरू करते गए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते गए, पहला पारा ज़बानी पढ़ दिया, दूसरा पारा, तीसरा पारा, चौथा पांचवा, छठा सातवां, आठवां नवा 10वां 11 12 13 14 पारे ज़बानी पढ़ दिया गौसे आजम ने। अल्लाह अल्लाह इतना सुनना था। उस्ताद कहने लगे ओ बेटा अब्दुल कादिर तू पढ़ने आया है या मुझे पढ़ाने आया है? सुभान अल्लाह इतना सुनना था। गौसे आजम ने अर्ज किया, कहा कि उस्ताद जी बात ये गए मैं तो पढ़ने ही आया हूँ। ए अब्दुल कादिर पहले तुमने कहाँ पढ़ा, किनके पास पढ़ा, किस मदरसे में पढ़ा? कहा कि हजरत जी हमने कहीं नहीं पढ़ा। कहा बेटा किस मदरसे में पढ़ा? कहा कहीं नहीं गया। किनके पास पढ़ा? कहा कहीं नहीं पढ़ा। कहा ओ बेटा अब्दुल कादिर ये बताओ ये 14 पारे ज़बानी कैसे याद हो गए? तू 14 पारे कुरान मजीद का हाफिज कैसे बन गया? गौसे आजम ने कहा कि उस्ताद जी बात ये गए कि मैं किसी मदरसे में ना गया, किसी स्कूल में ना गया, किसी उस्ताद के पास ना गया, लेकिन गौसे आजम ने कहा उस्ताद जी मेरी माँ 14 पारे की हाफिजा गए। मैं माँ के शिकम में था, मैं अपनी माँ के पेट के अंदर था।
मेरी माँ झाड़ू लगाती थी, कुरान की तिलावत करती थी। सुभान अल्लाह बोलो मुसलमान। मेरी माँ झाड़ू लगाती थी, कुरान पढ़ती थी, बिस्तर लगाती थी, कुरान पढ़ती थी, झाड़ू लगाती थी, कुरान पढ़ती थी, वो बर्तन मांजती थी, कुरान पढ़ती थी, बिस्तर लगाती थी, कुरान पढ़ती थी, दरवाजा खोलती थी, कुरान पढ़ती थी, दरवाजा बंद करती थी, कुरान पढ़ती थी। कहा कि उस्ताद जी मैं पेट के अंदर से सुनता रहता था। मेरी माँ 14 पारे पढ़ती जाती थी, मैं सुनता गया, सुनता गया, सुनता गया, सुनता गया। जब मैं पैदा हुआ तो मैं 14 पारे का हाफिज कुरान बनकर पैदा हुआ। अल्लाह अल्लाह। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ, वो गौसे आज़म है जो 14 पारे ज़बानी याद कर लिए। अल्लाह अल्लाह। कहा किसी ने आप निराले शान निराली, गौसे आज़म जीलानी, और भरे दो मेरी खाली झोली, गौसे आज़म जीलानी। और आपकी माँ ने अपने शिकम में आधा हाफिज कर डाला। आपकी माँ ने अपने शिकम में आधा हाफिज कर डाला। आपकी माँ भी अल्लाह वाली, गौसे आज़म जीना। सुनेंगे? हाथों को उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। ऊंची आवाज में जिनको नबी से जितनी मोहब्बत है उतनी आवाज को बुलंद करके हाथों को फिजाओं में लहरा कर बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। और ऊंची आवाज में बोलो सुभान अल्लाह। माँ बहनों, आप भी सोचो, अगर तुम नेक रहोगी, तुम नमाज पढ़ोगी, तेरा बच्चा दुनियादार नहीं बनेगा, गौसे आजम का वफादार बनेगा, मुस्तफा जाने रहमत से मोहब्बत करने वाला बनेगा। अब जरा सुनना लोगों, हमने जो मंत्र पढ़ा गए, इधर उधर बातें ना हो जाए, पूरा मजमा सुनिएगा। मैंने जो कहा गए लोगों, मैंने जो मंत्र पढ़ा, सबसे पहले एक मंत्र पढ़ा गया मैंने। मेरे पास एक किताब मौजूद, ये मेरे पास किताब मौजूद है, मैं जो भी बोलूंगा हवाला के साथ बोलूंगा। ये देखें, मेरे पास एक किताब है, श्वेताश्वर की उपनिषद है, उपनिषद की श्वेताश्वर किताब है। ये बहुत पुरानी किताब है, इसका पेज नंबर 230 है, मैंने निशान लगा कर रखा गया। ये देखें 230 है पेज नंबर। अगर कोई संस्कृत जानता हो वो आकर यहाँ देख सकता है। ये देखें श्वेताश्वर की उपनिषद है, बहुत पुरानी किताब है। इसमें लिखा गया एको देवा सर्वभूते सगुणा सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। कहा लोगो एको देवा, एक अल्लाह है, सभी उसके आश्रय है, सभी को उनकी इबादत करनी चाहिए। वही सबों को रोजी देता गए, वही सबों को जिंदगी देता गए, वही सबों को मौत देता गए। इसलिए लोगों, तेरी पेशानी अगर झुके किसी दुनियादार की बारगाह में नहीं बल्कि परवरदिगार की बारगाह में झुके, और झुके तो पेशानी से जबान से यही आवाज निकले ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। ए लोगो, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं गए, और जिस रब की हम इबादत करते गए, जिस रब की हम इबादत करते गए, जिस परवरदिगार को हम सजदा करते गए, वो अल्लाह बहुत सारा नहीं गए बल्कि दुनिया का पैदा करने वाला अल्लाह एक है। पूरा मजमा बोलो अल्लाह एक है। आवाज नहीं आई, शहादत की उंगली को उठाकर बताएं और पूरा मजमा बताएं अल्लाह एक है। आवाज नहीं आई, आप अगर जोर से बोलेंगे मोइनुद्दीन कादरी शुरू कर देगा। ये देखें, ये क्या है मेरे हाथ में?
अरे बोलो ना भाई, चरखा चरखा क्या कहते हैं इसको? इसका काम क्या है? इससे धागा काटा जाता, सूता, सूत समझते हैं ना, सूता काटा जाता है। अल्लाह अल्लाह, गौर से सुनना लोगो। अब एक बुढ़िया से मैं साबित करूंगा, ये चरखा बताएगा। अगर मैं इस माइक की भी मिसाल दे दूं, ये माइक बताएगा कि अल्लाह एक है। अगर मैं खूंटे से पूछूं बताओ अल्लाह एक है या दो, वो भी बोलेगा अल्लाह एक है। लेकिन आप तो एक रब की इबादत करते हो, एक रब को आप उनको एक रब को सजदा करते हो। अगर मुंह में अल्लाह ने ज़बान सलामत रखा है, शहादत की उंगली को उठाओ और जरा झूम कर बोलो अल्लाह। आवाज ऊंची आए मुसलमानों, आज बोलो। अगर आप नहीं बोलेंगे, मैंने क्या कहा, सारी मुसीबतें तेरे कम बोलने की वजह से आती है। अगर बोलना सीख गए, आपकी नस्लें गूंगी नहीं रहेंगी, आपकी नस्लें बोलेंगी, आपको कोई दबा नहीं सकता है। बल्कि मुसलमान तो ये कहता गए, हम जीते गए मदीने वाले मुस्तफा के लिए और हम मरते गए तो भी मुख्तारे दो आलम के लिए। याद रखना, पूरा मजमा हाथों को उठाओ और बताओ अल्लाह एक है। आप लोग चुप रहिएगा, देखें मजमे से आवाज। जो मर्द बैठे गए, औरतें ना बोले, जो मर्द बैठे गए। अब मर्दों की आवाज सुनिएगा कितनी निकलती है। पूरे मर्द हाथों को शहादत की उंगली को उठाओ और जरा पूरा मजमा बताओ अल्लाह। माशाअल्लाह, ये देखें, ये जज्बा लेकर जियो। अल्लाह की कसम कहता हूँ, जिस दिन हमारी कौम बोलेगी, जिस दिन हमारे यहाँ के बच्चे बोलेंगे, जिस दिन हमारे कौम के जवान बोलने लगे, पूरी दुनिया से एक ही नारा गूंजेगा। और वो नारा क्या गूंजेगा? इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। ऊंची आवाज में दोनों हाथों को उठाकर जवाब दो, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। नौजवानों, आपको सैयदा ज़ैनब के दुपट्टे का वास्ता, आप बोलोगे मोइनुद्दीन कादरी ऐसी तकरीर करके जाएगा, कई बरसों तक याद रखोगे। जरा पूरा मजमा हाथों को लहरा कर बोलो अल्लाह एक है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अभी मैं आता हूँ अपने टॉपिक की तरफ। ये देखें, इसे क्या कहते हैं? ऊंचा बोलो, क्या कहते हैं? चरखा। चरखा। गौर से सुनिएगा, ये चरखा है। आपको बोलने में डर लग रहा। एक बूढ़ी औरत है, एक बूढ़ी सी अम्मा गए, वो चरखा चला रही गए, चरखे में सूत काट रही गए। एक नौजवान आ गया, आकर कहने लगा, ओ बूढ़ी माँ, ये बताओ अल्लाह है या नहीं है? क्या सवाल किया? अल्लाह है या नहीं है? जब इतना सुनना था, वो बूढ़ी औरत एक नजर चरखा को देखती है, एक नजर नौजवान को देखती है, फिर एक नजर चरखा को देखती है, फिर नौजवान को देखती है और मुस्कुरा कर कहती गए, ओ बेटा सुनो, ये चरखा तो मेरा बता रहा है कि नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत मुफ्ती शाहजहां हुसैन साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, हमारे और आपकी निगाहों के सामने ज़ेरे सरस्वती मुफक्किर इस्लाम मौलाना मुफ्ती शाहजहां साहब क़िबला जल्वा अफरोज़, आप अपनी माथों की निगाहों से सब लोग बैठ जाएं, बैठ जाएं, बैठ जाएं। इस नियत से बैठे, कोई देखे न देखे, मदीने वाले मुस्तफ़ा देख रहे हैं। बस बैठ जाए, कोई इधर उधर न हिले। हुजूर मुफक्किर इस्लाम, उस्ताजुल असातिज़ा, शेखुल हदीस हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती शाहजहां साहब क़िबला दामद बरकातुहुमुल क़ुद्सिया, वो तशरीफ ला चुके हैं। उस्ताजुल असातिज़ा हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती नसीम बैठिए, हजरत तशरीफ रखेंगे। सब लोग यहाँ जितने लोग बैठे हो, कोई इधर उधर ना देखे, फिर उसी रंग में आ जाएं, हजरत के चेहरे का दीदार करें। आप इनको देखेंगे गोया के मदीने वाले मुस्तफ़ा को आप देखेंगे। हाँ, ये नाइबे रसूल हैं और ये ऐसे हैं जिनके जूतियों को सीधी करके कितने लोग मुफ्ती बनकर चमक रहे हैं। हाँ,
इनकी जूतियों को सीधी करके कितने लोग जमाने में मुफ्ती बन गए, कितने लोग मुदर्रिस बन गए, कितने लोग मुफक्किर बन गए, कितने लोग मुहक्किक बन गए। याद रखना, सब कुछ बनना आसान है लेकिन आलिम दीन बनना बड़ा मुश्किल है। आलिम बनना भी आसान है, मुफ्ती बनना भी आसान है, हाफिज बनना भी आसान है, लेकिन आशिके मुस्तफा बनना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि आलिम आदमी मेहनत से बनता है, आदमी याद रखिएगा, हाफिज मेहनत से बनता है, आदमी डॉक्टर मेहनत से बनता है, आदमी मुफक्किर मेहनत से बनता है, आदमी मुनाजिर मेहनत से बनता है, लेकिन आशिके रसूल मेहनत से नहीं बना जाता। आशिके रसूल वो बनता है जिन पे मुर्शिदे कामिल जमाने के मुजद्दिद सरकार आला हजरत का करम होता है, मखदूम सिमना का फैजान होता है, वही जमाने में आशिके रसूल बनकर चमकता है। हाँ, ये हजरत तशरीफ फरमा है, आप चेहरे की ज़ियारत करते रहे। पूरा मजमा बोलो अल्लाह। आवाज नीचे हो गई आपकी, आवाज को उठाकर बुलंद करके बताओ अल्लाह एक है। ये देखें, अल्लाह अल्लाह, गौर से सुनिएगा। एक बूढ़ी औरत चरखा चला रही थी, वो बूढ़ी औरत के पास एक नौजवान आ गया, आकर कहने लगा, ओ बूढ़ी माँ ये बताओ अल्लाह है या नहीं है। बूढ़ी औरत एक नजर चरखा को देखती है, एक नजर नौजवान को देखती है और मुस्कुरा कर कहती गए, ओ बेटा सुनो अल्लाह है। क्या जवाब दी? अल्लाह। ऊंचा बोलो, क्या जवाब दी? अल्लाह है। जब इतना सुना नौजवान बोल पड़ा, ओ बूढ़ी माँ दलील के साथ बात करती हो या बगैर दलील के बात करती हो, इतना सुनना था। वो बूढ़ी औरत कहने लगी, चरखे को देखकर मुस्कुराई, कहने लगी, ओ बेटा मैं दलील के साथ बात करती हूँ। कहा, ओ माँ ये बताओ तेरे पास दलील कौन सी है? इतना सुनना था। वो नौजवान कहने लगा, ये बताओ दलील क्या है? वो बूढ़ी औरत चरखे को देखती है और कहती गए, ओ बेटा सुनो सुनो दलील यही चरखा है। पूरा मजमा बोलो, बोलो सुभान अल्लाह। का दलील यही चरखा है। कहा, वो कैसे? कहा कि सुनो सुनो, जब ये इतना छोटा सा चरखा मैं चलाती गो तब चलता है, नहीं चलाती गो ये चरखा नहीं चलता है। कहा मतलब क्या है? कहा कि मतलब ये है, तुमने नहीं समझा। कहा कि नहीं समझा। कहा मतलब ये है, जब इतना छोटा सा चरखा मैं चलाती हूँ तब चलता है, ना चलाऊं नहीं चलता है। कहा क्या मतलब? कहा कि मतलब ये है, जब इतना छोटा सा चरखा मेरे चलाए बगैर नहीं चल सकता है, तो इतनी बड़ी दुनिया बगैर चलाने वाले खुदा के कैसे चल सकती है? ये चरखा बताता है कि अल्लाह हेलो, ऊंचा मजमा बोलो अल्लाह एक है। हजरत से गुजारिश है कि पीछे लोग जो है बहुत खड़े हैं, लोगों को थोड़ा आगे बढ़ा लीजिए। माशाअल्लाह, जो लोग लोगों को थोड़ा आगे बढ़ा लीजिए, तो लोगों को थोड़ा आगे बढ़ा लीजिए। माशाअल्लाह। मैं गुजारिश करूंगा जो लोग इधर उधर हैं, जो अराकीन हैं, जो रज़ाकारान हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप हजरात वहां भीड़ गेट पे न लगने दें, बल्कि जो लोग गेट पे खड़े रहे उनको अंदर ले लें। जितने पूरा मजमा ये देखें मेरे हाथ में, ये तो दलील अकली थी, यानी दलील अकली से साबित कर दिया गया कि अल्लाह है और अल्लाह एक है। गौर से सुनिएगा पूरा मजमा। ये देखें मेरे हाथ में किताब है और ये किताब का नाम रामायण है। लोग कहते हैं कि सुनो मोइनुद्दीन, तुम्हें रामायण पढ़ने की क्या जरूरत है? मेरे पास भागवत गीता भी मौजूद है। जो भी मैं बोलूंगा हवाला के साथ बोलूंगा, एक हवाला कोई गलत साबित कर दे, मोइनुद्दीन कादरी मुंह मांगा इनाम देने को तैयार है। और जो मोइनुद्दीन पढ़ता है वही आकर लोगों में बोलता है। और याद रखिए, ये मेरे हाथ में किताब है रामायण। ये देखें, ये रामायण बताएगा इस दुनिया का पैदा करने वाला एक है। आपने कुरान की आयत सुनी, अल्लाह ने कुरान में फरमाया, कुल हुवल्लाहु अहद। ए महबूब आप फरमा दीजिए अल्लाह एक है। ये देखें रामायण मेरे हाथ में है। आज कुछ लोग कहते हैं रामायण पढ़ने की क्या जरूरत है, लोगों को दलील देने की। खूंटे के सामने आप बीम बजाओ, भैंस के सामने बीम बजाओ, लेकिन वो तो भैंस तो खड़े खड़े बजलाएगी। लेकिन ये देखें, मैं इसलिए पढ़ता हूँ ऐसी महफिल
में, ताकि कुछ मीडिया वाले यहाँ देख रहे हो 2-4 मीडिया वाले हैं, लेकिन मैं इन मीडिया वालों की बात नहीं करता। मैं इसलिए बोलता हूँ, डंके की चोट पर कहता हूँ, इसलिए मैं पढ़ता हूँ ताकि जमाने के मीडिया वाले और वो मीडिया वाले जो हर वक्त हिंदू मुस्लिम करती है और जिनकी दुकान ही चलती है हिंदू मुस्लिम करवाने से, मैं उन मीडिया वालों के मुंह पे तमाचा देना चाहूंगा। ओ मीडिया वालों, तेरे पास इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है, याद रखना। मैं इसलिए पढ़ता हूँ, हम ऐसे जलसों से बताते गए, लोग कहते गए मुसलमानों के जलसों में मत जाओ, लोग कहते गए मुसलमानों के मदरसों में आतंकवाद की पढ़ाई होती है, मुसलमानों के मदरसे में आतंकवादी बनाया जाता है। मैं कहना चाहूंगा, ओ जालिम, कभी रसूलुल्लाह के घर में आकर तू देख, हमारे मदरसों में तो ये पढ़ाया जाता है। नबी करीम ने फरमाया, जब कयामत का दिन आएगा, अगर कोई शख्स किसी पे नाहक जुल्म करेगा, यानी कोई किसी पर अगर ऐसे ही जुल्म कर देगा, तो अगरचे वो मुसलमान हो, अगरचे वो काफिर हो, मैं कयामत के दिन उसकी तरफ से खुदा की बारगाह में उसका वकील बनकर मैं मुकदमा लड़ूंगा। अल्लाह को समझ, हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि मुसलमान की तरफ से लड़ूंगा, हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि मैं मुस्लिम की तरफ से अपने दीवाने की तरफ से लड़ूंगा, नहीं, हुजूर ने फरमाया कि मैं कोई भी मजलूम होगा, मैं मजलूम की तरफ से मैं खड़ा होकर मुकदमा लड़ूंगा। मैं आपसे कहना चाहूंगा, जो लोग कहते गए मदरसे में आतंकवाद की पढ़ाई होती है, और जमाने वालों, इस मीडिया के जरिए पूरी दुनिया में आवाज पहुंचती है, पूरी दुनिया के लोग सुनते गए। मोइनुद्दीन कादरी का एक छोटा सा पैगाम सुनो, हम ऐसे जलसों से कहते गए, जिसको तुम आतंकवाद का अड्डा कहते हो, जिस मदरसे को तुम कहते हो आतंकवाद की पढ़ाई होती है, मदरसे से आतंकवाद जन्म लेता है। नहीं प्यारे, हमारे जलसों में आओ, हमारे उलमा तो बयान करते गए, चांद तारे गगन की जीनत है, फूल कांटे पवन की जीनत है, हिंदू मुस्लिम को इस वतन में साथ रहने दो, ये हमारे वतन की जीनत है। हमारे यहाँ से पैगाम दिया जाता है, मानवता का पैगाम, इंसानियत का पैगाम, लेकिन आज कुछ चंद लुच्चे लफंगे जो दलाल मीडिया, मैं सारी मीडिया की बात नहीं करता, उन मीडिया वालों की बात करता हूँ जो मीडिया वाले हुकूमत के तलवे चाटने वाली मीडिया, चंद टकों पर बिकने वाली मीडिया, तो 4 रुपए पर अपनी आबरू का सौदा करने वाली मीडिया, उस मीडिया वाले से मैं कहना चाहूंगा, ओ मीडिया वालों, हिंदू मुस्लिम करके तू यहाँ पे जहर मत घोल। हमारे यहाँ से तो पैगाम दिया जाता है, हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का टूट जाएगा। और दुआ कीजिए, आपस में प्यार के रिश्ते रहे कायम, ये रिश्ता टूट जाएगा तो भारत टूट जाएगा। हमारे जलसों से पैगाम दिया जाता है। हमारे यहाँ मुफ्ती साहब, एक पंडित जी का घर है, फजर की आजान होती है, पंडित जी वो मंदिर जाता है, हमारे दरवाजे की घंटी बजा कर जाता है, मौलवी साहब उठ जाइए, फजर की आजान हो गई है। मैं कहना चाहूंगा, वो भी तो एक हिंदू है, लेकिन तुमने वो जहर खोला है। तुम कहते हो मुसलमान आतंकवादी। ओ मुख्तारे दो आलम कॉन्फ्रेंस में आने वालों, जितने लोग यहाँ पर बैठे गए, एक बात याद करके जाइएगा, मुसलमान आतंकवादी कभी नहीं होता है। और मैं ऐसे जलसों से आज इस रतवा के जामिया रज़विया कलीमिया की सरजमीन से, मदरसे के सहन से, हुजूर शेखुल हदीस की मौजूदगी में ये पैगाम दूंगा, मुसलमान आतंकवादी नहीं होता। असल में आतंकवादी वो लोग हैं जो कुछ दिनों पहले दिल्ली के सड़कों पे खड़े होकर गंदा नारा लगा रहे थे और कह रहे थे, मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। आपने भी वो नारा सुना होगा। मैं कहना चाहूंगा, ओ मीडिया वालों, हिंदुस्तान की जनता पर रहम करो। ओ मीडिया वालों, अब तो नफरतों की बीज मत बो। याद रखना, तुम कहते हो असल में आतंकवादी मुसलमान, ना, असल में आतंकवादी वो लोग हैं जो दिल्ली के सड़कों पे खड़े होकर नारा लगाते गए और कहते गए कि मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। और मैं उनसे कहना चाहूंगा, बड़े प्रेम से कहना चाहूंगा, बड़ी मोहब्बत से कहना चाहूंगा, हमारा इस्लाम मोहब्बत सिखाता है, हमारा इस्लाम प्रेम सिखाता है, हमारा इस्लाम मानवता सिखाता है, हमारा इस्लाम इंसानियत सिखाता है, प्रेम सिखाता है, मोहब्बत सिखाता है। मैं उनसे कहना चाहूंगा, तुम
कहते हो अब पूरे मजमे में कोई खामोश न रखे, पूरे मजमे से नारा लगना चाहिए। जो लोग कहते गए मुसलमान आतंकवादी, मैं उसके मुंह पे तमाचा देना चाहूंगा। पूरे मजमे से तैयार रहना नारा लगाने के लिए, और ये बता देना जहाँ मुस्तफा के गुलाम बैठे गए, जहाँ आशिके रसूल बैठे गए। मैं कहना चाहूंगा ओ मीडिया वालों, असल में आतंकवादी वो लोग हैं जो नारा लगाते गए मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। मैं कहना चाहूंगा तुम कहते हो राम राम चिल्लाएंगे, नहीं प्यारे, हमारे उलमा को देखो, इन उलमा के नस को काटोगे, मोइनुद्दीन कादरी के नस को काटो, मुफ्ती साहब के नस को काटो, नहीं साहिब यहाँ पे बैठे एक 10 साल के बच्चे के नस को काटो, नस को काटोगे जो उससे खून निकलेगा तैयार रहना, खून का कतरा कतरा यही बोलेगा जो बरेली के आला हजरत ने फरमाया था, या रसूल अल्लाह ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुलीनो चुला तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, और या रसूल अल्लाह तहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, और आका हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या अली, या रसूल, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। जिंदाबाद, जिंदाबाद, पूरा मजमा याद रखना, अगर आपने बोलना सीखा पूरी दुनिया में एक नारा गूंजेगा। किसी फिलिस्तीन के बच्चों को देखो, फिलिस्तीन के बच्चे, एक शख्स को हजरत हमने देखा, वो यानी कि यूट्यूब पे कलेजा बाहर आ गया। एक बूढ़ा बाप चॉकलेट बांट रहा है सड़कों पे फिलिस्तीन में निकल के, और वो ड्राई फ्रूट बांट रहा है, खजूर के पैकेट बांट रहा है। किसी ने पूछा, ओए तेरा बेटा शहीद हो गया, तेरी बेटी शहीद हो गई, तेरी बीवी शहीद हो गई, तेरी माँ चली गई, तेरा बाप शहादत का जाम नोश कर लिया, तू यहाँ चॉकलेट बांट रहा है। कहा इसलिए तो बांट रहा हूँ, अल्लाह ने मेरे पूरे खानदान की कुर्बानी को कबूल फरमा लिया है। ए लोगों, शिकर रखो अपने अंदर, पूरा मजमा अगर बोलोगे एक इनकलाब बर्पा होगा। बोलने की ताकत रखो, जरा पूरा मजमा बताओ। फिलिस्तीन की माएं आवाज दे रही है, फिलिस्तीन के बच्चे आवाज दे रहे हैं, फिलिस्तीन के बुजुर्ग आवाज दे रहे गए। लोग कहते गए फिलिस्तीन ने हमला किया है इसलिए वो आतंकवादी है। मोइनुद्दीन कादरी फिलिस्तीन के सपोर्ट में खड़ा है, ये उलमा फिलिस्तीन के सपोर्ट में खड़ा है, हमारे मुसलमान फिलिस्तीन के सपोर्ट में खड़े गए। क्यों? लोग अगर कहे उसने हमला किया, सुनो, अपनी जमीन पे उसने पनाह दिया था इजराइलियों को। उन खबीसों को पनाह देने का नतीजा ये निकला जैसे हिंदुस्तान की सरजमीन पे हिंदुस्तानियों ने अंग्रेजों को यहाँ पे एक ईस्ट इंडिया कंपनी नाम खोलने की, कंपनी खोलने की इजाजत दिया था। उसने हिंदुस्तान पे 200 साल तक हुकूमत कर लिया। इसी तरह इजराइलियों को जब कहीं जगह नहीं मिल रही थी, उस वक्त फिलिस्तीन के मुसलमानों ने जगह दिया था, और उसकी वहां उसी की जमीन पे अंग्रेजों की तरह इजराइलियों ने कब्जा कर लिया। अब ये बताओ, अपनी जमीन पे अगर कोई अपनी जमीन पे कोई कब्जा कर ले, अगर उसे हटाने में अगर कोई आगे बढ़ता है, अगर उसे तुम आतंकवादी कहोगे तो फिर नेहरू को तुम क्या कहोगे, गांधी को तुम क्या कहोगे? अगर वो आतंकवादी है तो फिर गांधी को भी याद रखना तुम्हें आतंकवादी कहना पड़ेगा, नेहरू को भी आतंकवादी कहना पड़ेगा। हमारे फिलिस्तीन की माएं जीती हैं अल्लाह के लिए, मरती हैं तो रसूलुल्लाह के लिए, और आवाज आती है फिलिस्तीन की माएं, ए मेरी माँ और बहनों, तुम भी देखो उनका जज्बा। बेटा कट गया, शहीद हो गया, शौहर शहीद हो गया, यानी घर के सारे लोग शहीद हो गए, जामे शहादत नोश कर लिए, लेकिन जबान पर एक ही नारा है। जमाने ने कहा इस्लाम मिट जाएगा, कहा कि ओ भाई क्या बोलते हो, इस्लाम मिट जाएगा? नहीं मिटेगा, बल्कि नारा और गूंजेगा, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। यहाँ से लेकर वहां तक पूरा मजमा जवाब देना, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा, और इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा।
इंशाअल्लाह याद रखना, आप बोलने वाले बन जाओ। आप अगर बोलने लगे आपकी नस्लें बोलेंगी। इस्लाम आपको पैगाम दे रहा है। ये देखें मेरे हाथ में रामायण है। लोग कहते हैं अल्लाह के ताल्लुक से भी बहुत सारी बातें, परवरदिगार आलम के ताल्लुक से बहुत ज्यादा लोग गलासतें बकते हैं। मैं कहना चाहूंगा वो गलासत बकने वालों, कुरान को पढ़कर देखो। तू अगर मुस्तफा का कलमा पढ़कर अगर मुसलमान न हो गया तो फिर मेरा नाम तू चेंज कर देना। जाहिलों को इस्लाम समझ में नहीं आता हजरत, बल्कि पढ़े लिखे जिसने भी इस्लाम को पढ़ा है वो इस्लाम कबूल करके मुस्तफा का गुलाम बन गया है। पढ़े लिखों के सामने इस्लाम को पेश करोगे वो समझेगा। जाहिलों को इस्लाम समझ में नहीं आएगा, बेवकूफों को इस्लाम समझ में नहीं आएगा। जिस पढ़े लिखे ने भी इस्लाम को पढ़ा है वो कलमा पढ़कर मुसलमान बन गया है। ये देखे मेरे हाथ में रामायण है, अगर इजाजत हो तो मैं पढ़ दूं, सुना दूं। ये रामायण क्या कहता है, जरा पूरा मजमा हाथों को लहरा कर बोलो या रसूल अल्लाह। पीछे वाले अब भी नहीं बोल रहे, याद रखना कोई देखे न देखे, मदीने वाले मुस्तफा जरूर तुम्हें देख रहे हैं, बगदाद वाले गौसे आजम देख रहे हैं, तुम्हारे पीरो मुर्शिद तुम्हें देख रहे हैं। तुम्हें तुम्हारे पीरो मुर्शिद का वास्ता, जिनके पीर जो भी गए हाथों को उठाकर पीरो मुर्शिद के नाम पर लहरा कर बोलो या रसूल अल्लाह, और झूम कर बोलो या रसूल अल्लाह। बड़ी तेजी के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाता चलूं। ये देखे मेरे हाथ में रामायण है, लेकिन ये बात मैं इस जगह पे मैं सोचता हूँ, सुने कहा के लोगों तन बिन परस नयन बिन देखा करई घ्रान बिनु बा से असीसा बिन पद चले सुने बिन कारा कर बिन करम कर विधि नाना आनन रगत शकल रस भोगी बिन बाड़ी भगता बड़ जोगी। ये मेरे हाथ में किताब है। आप कहेंगे मुफ्ती साहब आप क्या पढ़ दिए, हम लोग को पल्ला ही नहीं पड़ा। ये देखे मेरे हाथ में किताब है श्री रामचरितमानस। ये किताब है, हवाला आपके सामने, अगर किसी को पढ़ना आता हो वो आकर पढ़ सकता है। हमने सारी किताबों में निशान लगा कर रखा है। ये देखें इस किताब का पेज नंबर 130 है, श्री रामचरितमानस है। इसमें लिखा गया बिन पद चली सुने बिन काना। अल्लाह का तसव्वुर क्या है, पूरी दुनिया का पैदा करने वाली खालिक क्या है, पूरी दुनिया का पैदा करने वाला मालिक कौन है। कहा के लोगों उनका तसव्वुर ये है बिन पद चली सुने बिन काना। कहा लोगों दुनिया का पैदा करने वाला खालिक वो है, दुनिया का चलाने वाला मालिक वो है। बिन पद चली सुने बिन काना, जो चलता है लेकिन हमारे तरफ पाँव नहीं है, जरा झूम कर बोलो। कहा हमारे तरफ पाँव नहीं है, जो सुनता है हमारी तरह कान नहीं है, जो देखता है हमारी तरह आंखें नहीं है, जो बोलता है हमारी तरह जबान नहीं है। कहा क्या कहना चाहते हो, कहा सुनो दुनिया का पैदा करने वाला खालिक वो है जो पाँव से पाक, जो हाथों से पाक, जो आंख से पाक, जो कान से पाक, जो नाकों से पाक, जो जिस्मो जिस्मानियत से पाक, जो माँ से पाक, जो बाप से पाक, जो औलाद से पाक, पवित्र साफ है, वही हम सबका खुदाए पाक है। और वो अल्लाह एक है। पूरा मजमा बताओ वो अल्लाह एक है। एक है। बहुत सारी चीजें मेरे पास मौजूद है। ये देखे भागवत गीता भी है, लेकिन इधर मेरी बात लंबी ना हो, अभी फिर मैं बोलूंगा। लेकिन मैंने जो आयत करीमा पढ़ी, अल्लाह फरमाता है फातिरस समावाति वल अर्द, ऐ जमीनो आसमान के पैदा करने वाले, आता वली फिद दुनिया वल आखिरा, तू मेरा दोस्त बन जा। कहाँ? दुनिया में भी और आखिरत में भी। गौर से सुनिएगा, अल्लाह का दोस्त कौन बनता है, अल्लाह किसका दोस्त बनता है। मैंने पहले ही बताया खुद अल्लाह से दोस्ती करना ये कमाल की बात रही है। मुफ्ती साहब से पूछिए, अल्लाह जिससे दोस्ती करने लगे वो कमाल की बात है। अल्लाह दोस्ती किससे करता गए, आओ गौसे आजम से पूछते हैं, जिनके नाम जिस इस महीने को जिनके नाम से निस्बत हासिल है। गौसे आजम फरमाते गए लोगों 4 काम कर लो, 4 काम करोगे अल्लाह तुमसे दोस्ती फरमाने लगेगा। आखिर वो 4 कौन से काम है, अगर सुनना चाहते हो वो 4 कौन से काम है, जरा हाथों को लहरा कर बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, आवाज में बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, झूम कर बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। पूरा मजमा
मजमा बोलो माशाअल्लाह। माशाअल्लाह। सुनिएगा, अब मैं बयान कर दूं। गौसे आजम फरमाते हैं लोगों 4 काम करो, उनमें से पहला काम गौसे आजम फरमाते हैं लोगों, अगर तुम चाहते हो अल्लाह का दोस्त तुम बन जाओ, अल्लाह तुम्हारा दोस्त बन जाए, तो माँ बाप की फरमा बरदारी करो, माँ बाप की फरमा बरदारी करो। मैं कहना चाहूंगा ओ लोगों याद रखना, आज न जाने कितने लोगों की माएं रो रही गए, कितने लोगों के बाबा रो रहे गए। गौर से सुनना लोगों, आप अगर चाहते हो ऐसे जलसों में आप आए हो, बहुत ज्यादा मदरसे में पैसे दे रहे हो, देना चाहिए, मस्जिद में देते हो, देना चाहिए, लेकिन शर्म तो उस वक्त आती है मुफ्ती साहब इस कौम पे के सामने सर झुक जाता है। किसी के सामने अगर इस कौम की बात की जाए, वो हमारी कौम जो मदरसे मस्जिद के लिए नाच गाने तक के लिए लाखों रुपए लुटा देती गए, वो नौजवान लाखों उड़ा देता गए। ये पैसे यहाँ देखो मेरे ऊपर में उड़ा दिए, उड़ाना चाहिए, मदरसे में दो, मस्जिद में दो, लेकिन उन बेटों पे देखकर शर्म आती गए जो बेटे की माँ घर में दवा के लिए पैसे मांगे, वो बेटा झुंझुला कर बात करता गए। और सच्ची बात मैं बता रहा हूँ हजरत, आज एक बेटा से अगर ये बूढ़ी माँ है ना, घर में बूढ़ी हो गई है, बाप बूढ़ा हो गया है हजरत, अगर रोजाना 10 दिन तक अगर गैस की दवा के लिए पैसे मांग लेना, तो ये कौम हमारे झुंझला कर बात करती है, ये इस कौम के नौजवान झुंझला कर बात करते हैं और कहने लगते हैं ओ माँ क्या सारे पैसे यानी तेरी बीमारी पे मैं खर्च कर दूं, तेरी दवा पर खर्च कर दूं। मैं कहना चाहूंगा ओ नौजवानों याद रखना, तू किस माँ से जबान लड़ा रहा है, किस बूढ़े बाप से जबान लड़ा रहा है, कभी तुमने सोचा है? याद रखना, अगर माँ नाराज है तो याद रखना बाप अगर नाराज है जलसों में आना बेकार है। मुफ्ती साहब से पूछो, माँ बाप अगर नाराज है मस्जिद जाना तेरा बेकार है, माँ बाप अगर नाराज है मदरसा जाना बेकार है, माँ बाप अगर नाराज है पैसे लुटाना तेरा बेकार है। याद रखना, अगर किसी की माँ नाराज है और चाहते हो गौसे आजम राजी हो जाए, घर चले जाना, अपनी माँ को राजी कर लेना, पापा को राजी कर लेना, माँ बाप यहाँ राजी रहेंगे, बगदाद वाले गौसे आजम राजी हो जाएंगे, ख्वाजा गरीब नवाज राजी हो जाएंगे। याद रखना लोगों, और माँ बहनों तुमसे भी कहना चाहूंगा अपने शौहर को राजी कर लो। गौर से सुनिएगा ओ नौजवानों, जिनकी माँ नाराज है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लाह सलीमुद्दीन चिश्ती साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुने हजरत तशरीफ ला चुके हैं, मेरे बाद हजरत ही की तकरीर होने वाली है। अभी तो 11 भी नहीं बजे हैं, लेकिन हजरत अगर आ चुके हैं उनकी तकरीर आपको गौर से समाप्त करनी है। उनके बाद एक चेहरा आले रसूल, औलादे अली, औलादे गौसे आजम हजरत अल्लामा व मौलाना सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला, उनकी तकरीर जरूर सुनकर जाना, वरना कई बरसों तक पछताओगे। सुनिएगा, जिनकी माँ नाराज है, जिनके बाप नाराज है, घर जाना यहाँ से उठ के अपनी माँ के कदमों से लिपट जाना और कहना ओ मेरी माँ, हमें आपकी दौलत नहीं चाहिए, हमें आपकी जमीन नहीं चाहिए, हमें आपकी जायदाद नहीं चाहिए, बल्कि माँ के कदमों से लिपट जाना और माँ के कदमों से लिपट कर कहना ओ मेरी माँ, प्यारी माँ, मुझको तेरी दुआ चाहिए। माँ के बेटो कोई खामोश न रहना, माँ के बेटो कोई खामोश न रहना, सुनना, प्यारी माँ, मुझको तेरी दुआ चाहिए और तेरे आंचल की ठंडी हवा, पूरा मजमा बोलना चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा आहा। सुनना प्यारे, एक शेर जहन में आया है, तेरी खिदमत से दुनिया में इज्जत मेरी, सबों की इज्जत अगर है माँ बाप की वजह से है। गौर से सुनना लोगों, ये मुफ्ती साहब से पूछे, मिसबाही साहब से पूछे, मुफ्ती नसीम साहब से पूछिए जो आपके यहाँ के सदरुल मुदर्रिसीन है, यहाँ के शेखुल हदीस है, उनसे पूछिए, ये बहुत बड़े आलिम दीन तशरीफ फरमा
फरमा गए इनसे पूछिए अगर इनको इज्जत मिली गए तो माँ बाप के कदमों के सदके में, माँ बाप की खिदमत के सदके में घर जाना और कहना ओ मेरी माँ, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए और तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। सुनना सुनना, तेरी खिदमत से दुनिया में ओ माँ, तेरी खिदमत से दुनिया में इज्जत मेरी और तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी, तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी। उम्र भर सर पे साया, उम्र भर सर पे साया तेरा चाहिए और प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। लोगों, गौसे आजम ने फरमाया माँ बाप की फरमा बरदारी कर लो। माँ बाप अगर राजी रहेंगे तो फिर अल्लाह भी राजी हो जाएगा। सुनो, गौसे आजम ने फरमाया अगर चाहते हो अल्लाह का दोस्त बन जाओ, अल्लाह तेरा दोस्त बन जाए, नमाज की पाबंदी करो। ओ लोगो, आज या गौस का नारा लगाते हो या खाजा का नारा लगाते हो, याद रखना अगर नमाज नहीं पढ़ते हो ये उलमा से पूछिए, जो नमाज की पाबंदी नहीं करेगा गौस का सच्चा दीवाना वो होगा जो फजर भी पढ़ता है, जोहर भी पढ़ता है, असर मगरिब भी पढ़ता है, इशा भी पढ़ता गए, जुमा भी पढ़ता गए। गौस का सच्चा दीवाना वो होगा जो नमाज की पाबंदी करेगा। याद रखना लोगों, अगर नमाज नहीं पढ़ते हो और तुम ये सोचते हो हम गौस का दीवाना गए, लाखों क्या अगर करोड़ों अरबों रुपए लुटा दोगे, अगर नमाज नहीं पढ़ते हो उन पैसों के बारे में बाद में पूछा जाएगा। मैदाने महशर में अगर पूछा जाएगा तो सबसे पहले नमाज के बारे में पूछा जाएगा। सुभान अल्लाह। नमाज पढ़े बगैर कोई गौस का दीवाना नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता। ये उलमा से पूछिए, ओ माँ बहनों तुम भी तो नमाज नहीं पढ़ती, तुम अपने बच्चों के पेशाब का बहाना बना लेती हो। याद रखना वहाँ कोई बहाना ना चलेगा। अगर चाहती हो कब्र तेरी रोशन हो जाए, कब्र मुनव्वर हो जाए, कब्र की अंधेरी को दूर करना चाहती हो, नमाज की पाबंदी करते जाओ। अगरचे झोपड़ी में रहोगी अल्लाह सुकून की दौलत अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा गौसे आजम ने 4 काम करो। पहला, माँ बाप की फरमाबरदारी करो। अगर चाहते हो कि अल्लाह से तेरी दोस्ती हो जाए, अल्लाह तुझसे दोस्ती करने लगे, 4 काम करो। पहला काम माँ बाप की फरमाबरदारी, दूसरा काम का नमाज की पाबंदी करो। ओ लोगो, जिस गौस का नारा लगाते हो उलमा तशरीफ फरमा है, जरा पूछो वो गौसे आजम 40 साल तक इशा पढ़ने मस्जिद के अंदर जाते गए, उस वक्त तक बाहर नहीं निकलते गए जब तक के फजर की नमाज नहीं हो जाती गए। लगातार मुसलसल 40 साल तक गौसे आजम इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़कर मस्जिद से बाहर निकलते गए। सुभान अल्लाह, अल्लाह, यानी सोते नहीं है रातों को, वो गौसे आजम है। लेकिन आज एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ते हो और या गौस का नारा लगाते हो। अल्लाह की कसम फिर ये नारा काम नहीं आएगा। ये नारा उसी के लिए काम आएगा जो गौस के नाम का नारा भी लगाता है, आजान होती है तो मस्जिद में नमाज के लिए भी चला जाता है। हाँ, उसे गौसे आजम उनसे मोहब्बत करते गए, अल्लाह उससे मोहब्बत करेगा। सुनो, तीसरा पैगाम गौसे आजम ने क्या दिया? ओ लोगो, गौसे आजम ने अपनी माँ के पास जाकर कहा, ओ मेरी माँ, मैं तालीम हासिल करने जाना चाहता हूँ बगदाद की सरजमीन पर। सुभान अल्लाह। लेकिन आज हमारी कौम मुस्लिम ये अपने बच्चों से घास कटवाएगी। ये हमारी कौम अपने बच्चों को तालीम के नाम पर, इन्हें तालीम महंगी लगती है। मैं कहना चाहूंगा, ओ नौजवानों, ओ मुसलमानों, तालीम के मामले में आगे बढ़ो, शिक्षा के मामले में आगे बढ़ो। और हजरत मुफ्ती साहब की बिला ये कौम कहती है कि तालीम महंगी है। मैं कहना चाहूंगा, ईद के दिन में, ईद से पहले रमजान में
तुम जाते हो मालदा कपड़ा खरीदने, तुम जाते हो शमसी और रतवा आते हो कपड़ा खरीदने बाजार में। कभी कपड़े देखकर, जूते देखकर तुमने कहा कि बेटा इस साल जूता मत ले क्योंकि जूता बहुत महंगा है? कभी तुमने कहा बेटा इस साल ईद पे कपड़े मत बना, ये कपड़े महंगे हैं? नहीं कहा आपने, बल्कि आप कहते हो अपने बेटों से बेटा ये 200 क्या 2000 भी मांगेगा मैं तुझे जूता लेकर ईद पे जरूर दूंगा। कपड़े महंगे नहीं लगते, जूते महंगे नहीं लगते, लेकिन इस कौम को तालीम बहुत महंगी लगती है। और फिर कहते हो मारे जा रहे हैं। याद रखना गुटखा खाने वालों, तुम कहते हो तालीम महंगी है, दिन भर पान और गुटखा मुंह में ठूस कर रखते हो। गुटखा मत खाओ, गुटखा नहीं खाओगे मर नहीं जाओगे, बल्कि गुटखा खाओगे तब मर जाओगे। कभी सोचा है गुटखा खाने वालों और शराब पीने वालों और हराम काम करने वालों, हराम खाने वालों, कभी सोचा है अगर शराब पीते हो, अगर गुटखा खाते हो, सोचो कभी तकिया पे सर रख के, मौलाना की बात ना सही, कभी तकिया पे सर रख कर सोचना जाकर घर में, वो क्या बोलते हो बालिश पे सर रख देना, बिस्तर पे सर रख कर सोचना अगर तेरा इंतकाल हो गया जवानी में। हमने कितने नौजवानों को देखा है जब उसका इंतकाल होता है ना तो चचा दौड़कर उनके बच्चों को कलेजे से लगा लेता है और कहता है कि आज से ये मेरे बेटे हैं। लेकिन याद रखना चहारम और 40वां जब तक होता है वो चचा भी इतना बड़ा दुश्मन बनता है, कोई देखने को तैयार नहीं होता है। याद रखना तू अगर सलामत है, जिंदगी बड़ी कीमती है, जिंदगी अल्लाह की दी हुई एक नेमत है, सेहत अल्लाह की नेमत है, इस सेहत की कदर करो। गुटखा मत खाओ, शराब मत पियो, वही पैसा बचाकर बच्चों की तालीम पे खर्च करो, बच्चों के एजुकेशन पे खर्च करो। अगर तुम बच्चों के पढ़ा दोगे ये दुनिया मारेगी नहीं, तेरे बच्चों को अपने कांधे पर उठाएगी, ये दुनिया तेरे बच्चों को अपने सर पे बैठाएगी। आप कहोगे वो कैसे? ये देखे मेरे हाथ में एक चीज है। लोग कहते हैं हजरत जहां देखिए मुसलमानों की हालत बहुत खराब हो गई है, मुसलमान मारे जा रहे हैं। ये क्या है मेरे हाथ में? फुटबॉल। अरे बोलिए ना भाई, फुटबॉल। ऊंचा पूरा मजमा बोलिएगा तब मैं बोलूंगा। ऊंचा आवाज आए, ऊंची बोले। माशाअल्लाह। ये देखे माँ बहनों, आप भी देखो, समझो ये क्या है। बस 2-4 लोग, ये फुटबॉल है। अल्लाह अल्लाह सुनना प्यारे, मैं क्यों दिखाया? आप कहेंगे तकरीर में फुटबॉल की क्या जरूरत है? जरा सुनना, इसे नजर में रखना, जहन में बैठाए रखना, जहन इधर उधर ना जाए। और आप जो कहते हो हम मारे जा रहे हैं, मुसलमान सताया जा रहा है, मुसलमान पांव की ठोकर से उड़ाया जा रहा है, ओ मुसलमान मुसलमान के नाम पर मार खाने का रोना रोने वालों सुनना। ये फुटबॉल इसलिए मैंने दिखाया, एक बड़ी बस्ती में एक बहुत बड़ा मैदान था, एक बहुत बड़ा फील्ड था, बहुत बड़ी फील्ड थी। वहां पे कुछ लोग फुटबॉल खेल रहे थे। इसी फुटबॉल को कुछ लोग वहां खेल रहे थे, नौजवान लोगों की भीड़ लगी थी। जिसने इस फुटबॉल को देखा पांव से मारा, किसी ने दाएं पांव से मारा, किसी ने बाएं पांव से मारा। एक नौजवान पहुंच गया और कहने लगा एक चचा से, चचा जान ये बताइए इस फुटबॉल की गलती क्या है? सुबह से देख रहा हूँ सब इस फुटबॉल को लातों से मार रहे हैं, सब इस फुटबॉल को पांव से मार रहे हैं, इस फुटबॉल की गलती क्या है? तो जरा सुनना, उस चचा ने जो जवाब दिया, कहा मेरे भतीजे इस फुटबॉल की कोई गलती नहीं है। कहा फिर मार क्यों रहे हैं लोग अपने पांव से? कहा इस फुटबॉल की इतनी सी गलती है कि ये फुटबॉल अंदर से खाली है, अंदर से इसमें सिर्फ हवा भरी है, कोई भारी भरकम चीज इसमें भरी होती किसी माइक के लाल में ये जुर्रत नहीं होती इस फुटबॉल को वो पांव लगा देता। अगर भारी चीज इसके अंदर रहती, पांव लगाता, उनके पांव में दर्द होता, हड्डी टूट जाती, पांव में तकलीफ होती। आपने क्या समझा? यही हाल फुटबॉल की तरह आज मुसलमानों की हालत है। आज तुम कहते हो हम मारे जा रहे हैं, पांव की ठोकर से उड़ाए जा रहे हैं। और रतवा में जामिया रज़विया कलीमिया के सहन में मुख्तार दो आलम कॉन्फ्रेंस में बैठने वाले सुन्नी जिंदा दिल मुसलमानों, हमारी कौम के नौजवानों, बूढ़े बच्चों, माँ बहनों सुनो, यही हालत फुटबॉल की तरह आज मुसलमानों की हो गई है। आज मुसलमान तालीम से खाली है, आज मुसलमान शिक्षा से खाली है, आज मुसलमान एजुकेशन के नाम पर खाली है। याद रखना, अगर एजुकेशन से
पढ़ाई से, तालीम से, अगर तुम इस फुटबॉल की तरह अपने आप को पढ़ाई एजुकेशन से खाली रखोगे, जहां जाओगे पांव उसकी ठोकर से उड़ाए जाओगे। और अगर तुमने अपने अंदर कोई शिक्षा के जरिए अपने अंदर मजबूती पैदा कर लिया, मारे नहीं जाओगे, जहां जाओगे सीने से लगाए जाओगे। इसलिए शिक्षा पढ़ाइए, बच्चों को जामिया रज़विया कलीमिया में आकर दाखिला करवाइए। लोग कहते गए मुसलमान मारे जा रहे हैं। एक आखिरी मिसाल और मैं दे दूं, ये देखें मेरे हाथ में एक चीज और है, इसे क्या कहते हैं? अरे बोलिए ना भाई। नहीं, ये मधुमक्खी नहीं है भाई। बोलता हम तो सोचेगा चुपता। नहीं, ये मक्खी घरों में जो रहती है, इसे क्या कहते हैं? अच्छा, बोलता अपनी जबान में। और मधुमक्खी को क्या कहते हैं? जो भी रहे, ये आप देख रहे हैं, ये मक्खी, हम लोग अपनी जबान में मक्खी कहते हैं। ये मक्खी कहाँ पाई जाती है? ध्यान से सुनना, अगर सुनने का जिगर रखते हो। ये मक्खी कहाँ पाई जाती है? हम और आपके घरों में, मिठाई की दुकानों में, कभी कहीं भी हम और आप अगर खाने बैठते गए, इस मक्खी को देखा, जिसने देखा उसने भगाया। मुफ्ती साहब ने देखा, उसने, मुफ्ती साहब ने रुमाल से मारकर भगाया। हाफिज साहब ने देखा, इन्होंने डंडे से मारा। मिसबाही साहब ने देखा, इन्होंने पंखे से मारा। हाजी साहब ने देखा, उन्होंने थप्पड़ से मारा। यानी सबों ने मारा। इस मक्खी को लोग मारते हैं। किसी को नहीं देखा होगा, ये मक्खी बड़ी बहुत मोहब्बत से घर में पाले, मैं इस मक्खी को पालता हूँ। नहीं, इस मक्खी को लोग मारते गए। एक ये मक्खी है, क्यों मारते गए? इस मक्खी को लोग बोझ समझते हैं, जहां देखा उसने मारा। एक मक्खी ये भी है, इसको हम कहते हैं मधुमक्खी। ये मधुमक्खी है। इस मक्खी को लोग मारते नहीं हैं। किसी को आपने मारते देखा? किसी ने नहीं मारा। जिसने देखा उसने बड़े प्यार से इसको पाला। इस मक्खी को लोग सरसों के खेतों में पालते हैं, डब्बे में पालते हैं, काट के बक्से में रखते हैं। क्यों? इस मक्खी को लोग जहां देखा मारा। जिसने देखा, इस मक्खी को लोग मारते नहीं हैं, बड़े जतन से डब्बे में पालते हैं, बॉक्स में पालते हैं, काट के बक्से में रखते हैं। क्यों? इस मक्खी को लोग मारते हैं। क्यों? लोग बोझ समझते हैं। इस मक्खी को लोग पालते हैं। क्यों? इसलिए कि इस मक्खी को लोग जरूरत समझते हैं। इस मक्खी की दरकार है। अगर इस मक्खी को मारेंगे तो फिर वो शहद, मधु क्या बोलते हैं, शहद कहां से पाएंगे अगर इस मक्खी को मारेंगे? ओ लोगों, याद रखना, आप कहते हो बिला तफसील, अब मैं बताना चाहूंगा। तुम कहते हो हम भी मुसलमान हैं इसलिए मारे जा रहे हैं। गलत मत बोलो, झूठ मत बोलो, जरूरत बनो हिंदुस्तान के लिए। तुम कहते हो हम मुसलमान हैं इसलिए मारे जा रहे हैं। अगर तुम मुसलमान होने की वजह से मारे जाते तो बोलो वो डॉक्टर अबुल कलाम कौन थे? डॉक्टर अबुल कलाम, हजरत, हमें उसके अकीदे से कोई लेना देना नहीं अभी, लेकिन दुनिया क्या जानती है? वो डॉक्टर अबुल कलाम कलमा पढ़ने वाला, डॉक्टर अबुल कलाम मुसलमान, हम भी मुसलमान, आप भी मुसलमान, हम और आप मारे जा रहे हैं। और डॉक्टर अबुल कलाम मर गए, दुनिया से चले गए। उसकी कब्र पे कोई माई का लाल जूता और चप्पल पहन कर नहीं जाता। जो भी जाता है वो हाथों में फूला फूल का माला लेकर जाता है, चप्पल उतार कर जाता है। क्यों? वो मुसलमान, उसका नाम लोग इज्जत से लेते हैं। हम और आपको लोग मारते हैं। वजह क्या है? वजह ये है, फर्क इसी दोनों मक्खी की तरह है। हम जिंदगी गुजार रहे हैं इस मक्खी की तरह, जरूरत नहीं बोझ बन गए। और अबुल कलाम, डॉक्टर अबुल कलाम इस मक्खी की तरह जरूरत बनकर जिंदगी गुजारे। याद रखना, शिक्षा से अपने अंदर मजबूती पैदा करो, जरूरत हिंदुस्तान के लिए बनो। अगर बोझ बनोगे मारे जाओगे, जरूरत बनोगे मारे नहीं बल्कि बड़े जतन से पाले जाओगे। आपका नाम हिंदुस्तान की तारीख में लिखा जाएगा, वरना तो मुसलमानों से बड़ा साइंसदान कोई नहीं हो सकता। सारा इल्म कुरान में मौजूद है, पढ़िए। और ये बहाना मत बनाइए हजरत तालीम बहुत महंगी है और लोग मौलानाओं को कोसते गए। मुफ्ती नसीम साहब क़िबला तशरीफ ला लिए हैं। मैं आखिरी बात कह दूं, सुनो। आज लोग, हजरत जी मुफ्ती साहब क़िबला, आज लोग मौलाना लोगों से कहते हैं, आज लोग मौलाना के बारे में कहते हैं, इस मौलाना ने क्या किया है, इस मुफ्ती ने क्या किया है, इस हाफिज ने क्या किया है। ओए,
इस तीर ने क्या किया गए। इस तरह की बकवास करने वालों, मैं एक बात आपसे पूछूं, कौम का दर्द सबके सीने में नहीं होता। कौम का दर्द असल में किनके सीने में है? इन आलिमों के सीने में है। आप कहोगे वो कैसे? इन आलिमों के सीने में कौम का दर्द इसलिए है, एक कोई डॉक्टर है तुम्हारे समाज में, पूरे इलाके में कोई एक ऐसा मेडिकल, एक ऐसी मेडिकल या एक ऐसा मेडिकल कॉलेज या एक ऐसा MBBS डॉक्टर या सर्जन या फिजिशियन दिखा दो जिसने फ्री में तुम्हारे बच्चों को, पूरे गांव में एक बच्चे को पढ़ाकर कहा हो कि हमने फ्री में अपनी कौम को एक डॉक्टर बनाकर दे दिया है, ये फ्री में ये डॉक्टर पूरे गांव का इलाज करेगा। एक डॉक्टर तुम नहीं दिखा सकते, एक मेडिकल कॉलेज नहीं दिखा सकते जो फ्री में तुम्हें डॉक्टर बनाकर दिया हो। एक इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं दिखा सकते जो फ्री में तुम्हें इंजीनियर बनाकर दिया हो। लेकिन ये उलमा के बारे में बातें करने वालों, ये उलमा अपनी बीवी से दूर तेरे मदरसे में रहते गए, अपने बच्चों से दूर तेरे मदरसों में रहते गए। कुर्बानी का दिन आता है, तुम अपने घरों में कुर्बानी करते हो, तेरी वजह से ये मदरसे के मुदर्रिसीन अपने यहाँ तेरे यहाँ जमा रहते गए। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, एक डॉक्टर, एक मेडिकल कॉलेज ने फ्री में एक डॉक्टर नहीं दिया, एक इंजीनियरिंग कॉलेज ने फ्री में एक इंजीनियर नहीं दिया, लेकिन जामिया रज़विया कलीमिया के सहन में बैठकर सुनने वालों, ये उलमा को दाद दो, इनकी तुम एहसान इनका मानो। हर साल हमारी कौम को हजारों बच्चों की शक्ल में फ्री में ये कौम, ये उलमा आलिम बनाकर आपको देते हैं, फ्री में हाफिज बनाकर देते हैं, फ्री में कारी बनाकर देते हैं। बड़ी खुशी की बात है, मुफ्ती साहब ने बताया यहाँ पे इफ्ता की भी पढ़ाई होती है, यहाँ से बच्चे मुफ्ती बनकर निकलते हैं। सारे पैसे खर्च करके दूसरी चीजों के बाद में मजबूत करो, मदरसों को पहले मजबूत करो, पढ़िए पढ़ाइए, पैसे मदरसे में दीजिए। तालीम के नाम पे तालीम महंगी लगती है, एजुकेशन महंगा, लेकिन याद रखना तुम्हें गुटखा महंगा नहीं लगता, तुम्हें पान महंगा नहीं लगता, तुम्हें चाय महंगी नहीं लगती, तुम्हें तालीम महंगी लगती है। आप कहते हो हम कहां से पढ़ाएं, हम तो 200 रुपए 300 रुपए दिन में कमाते हैं, नहीं पढ़ा सकते। डॉक्टर अबुल कलाम का बाप कौन था? कौन? डॉक्टर अबुल कलाम हिंदुस्तान के राष्ट्रपति रहे। डॉक्टर अबुल कलाम कौन? डॉक्टर अबुल कलाम हिंदुस्तान के बहुत बड़े साइंसदान का नाम डॉक्टर अबुल कलाम, जिन्होंने हिंदुस्तान को ऐसा एटमी हथियार दिया जिसकी वजह से पूरी दुनिया के लोग हिंदुस्तान से कांपते हैं, वो डॉक्टर अबुल कलाम। मैं कहता हूँ, आप कहते हो तालीम महंगी, शिक्षा महंगा, लेकिन याद रखना डॉक्टर अबुल कलाम किनके बेटे थे? आप कहते हम गरीब हैं, डॉक्टर अबुल कलाम की तारीख पढ़ो, वो डॉक्टर अबुल कलाम किसी सेठ का बेटा नहीं थे, किसी इंजीनियर का बेटा नहीं, किसी डॉक्टर का बेटा नहीं। डॉक्टर अबुल कलाम एक मछली पकड़ने वाले मछुआरे का बेटा थे। वो डॉक्टर अबुल कलाम एक मछुआरे का बेटा इतना बड़ा साइंसदान बन सकता है। अल्लाह ने तुम्हें तो मालदार बनाया है, अल्लाह ने तुम्हें तो साहिब सरवत बनाया है, अल्लाह ने तुम्हें दौलत वाला बनाया है। मदरसा मजबूत करो, ये मदरसा मजबूत आप करेंगे, मुफ्ती साहब आपको हर साल मुफ्ती बना कर देंगे, इमाम बना कर देंगे, कारी बना कर देंगे, मौलाना बना कर देंगे, हाफिज बना कर देंगे। मदरसा मजबूत रहेगा, तुम मजबूत रहोगे। अगर मदरसा कमजोर होगा तो पूरी कौम कमजोर हो जाओगे। मदरसा मजबूत कीजिए। मेरे बाद हजरत की भी तकरीर होने वाली है और इंशाअल्लाहुल अजीज मुझे उम्मीद है आप मदरसा के खातिर जरूर देकर जाएंगे, और इतना देंगे, इतना देंगे, और इस नीयत से देंगे, कोई देखे न देखे, हम किसी के बाप के घर मजबूत करने नहीं, बल्कि रसूलुल्लाह के रसूल पाक के घर मजबूत करने के लिए हम अपने पैसे दे रहे हैं। पैसे देना, मुफ्ती नसीम साहब किबला जिंदाबाद, यहाँ के जुमला असातिज़ा किराम जिंदाबाद, कमेटी के सारे लोग जिंदाबाद, यहाँ के सारे अराकीन जिंदाबाद, यहाँ जितने लोग बैठे गए अल्लाह सबों को सलामत रखे। गौसे आजम ने फरमाया 4 चीजें अपने अंदर पैदा करो। कहा माँ बाप की फरमा बरदारी करो अगर अल्लाह का दोस्त बनना चाहते हो। दूसरी चीज नमाज की पाबंदी करो। तीसरी चीज गौसे आजम ने ज़हन दिया कि लोगों तुम शिक्षा के मामले में आगे बढ़ो, अपने खुद भी पढ़ो, बच्चों को भी पढ़ाओ। चौथी चीज
गौसे आजम ने फरमाया चौथी चीज, लोगों झूठ कभी मत बोलना। अगर यहाँ से शीरनी लेकर जाते हो, तबर्रुक ले जाते हो, एक तबर्रुक ये भी लेकर जाओ कि झूठ कभी मत बोलना। ये झूठ बहुत बुरी बला है। मुफ्ती साहब की बला, एक मैं हिकायत पढ़ रहा था, वो मुझे याद आई, बस उसके बाद 2-4 बेत सुना के मेरी गुफ्तगू तमाम हो जाए। सुनना चाहते हाथों को लहरा कर बोलो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। खत्म कर दूं, खत्म कर दूं? जरा हाथों को पूरा मजमा, जितनी आवाज है पूरी ताकत से बोलो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। आवाज स्टेज से आवाज ना आए, वहां से आवाज है। देखूं अगर आप बोलोगे मैं 10 मिनट और बोलूंगा, वरना इसी जगह वमा अलैना इल्लल बलाग। मेरी नौकरी ऐसे भी पूरी हो चुकी है। पूरा मजमा हाथों को लहरा कर बोलो या रसूल अल्लाह। अरे माशाअल्लाह मुफ्ती साहब, आपके यहाँ का मजमा ने दिल जीत लिया। अल्लाह अल्लाह। यकीनन आप गुफ्तगू सुनने का जिगर रखते हो। सुनिएगा, लोग कहते हैं एक तबर्रुक ये भी लेकर जाओ, कभी झूठ मत बोलना। और ये किनका तबर्रुक है? गौसे आजम की तबर्रुक है। सुभान अल्लाह। ये भी तबर्रुक लेकर जाओ। झूठ, ये झूठ कितनी बुरी बला। एक हिकायत में पढ़ रहा था मुफ्ती साहब, एक बादशाह था। बादशाह वो उसकी बीवी साथ गई एक गुलाम खरीदने, नौकर खरीदने। बाजार पहुंचा बादशाह।